से वापिस चले गए। और हम सभी जानते हैं कि उस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रभु की पावन कथा सुनाते हैं। निसंदेह भक्तजनों, जो राजा परीक्षित का चयन था वह सही था, क्योंकि कथा अमृत के सामने स्वर्गा अमृत की कोई कीमत नहीं है। जिसे प्रभु मिल गए उसे भला और क्या चाहिए। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने प्रभु की पावन कथा की महिमा को गाते हुए कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। कि प्रभु श्री राम की जो कथा है, प्रभु की जो यह महिमा है, वह एक सुंदर ताली की मानिंद है। राम कथा सुंदर कर ताली, कि प्रभु की पावन पुनीत जो कथा है एक सुंदर ताली के मानिंद है हमारे जीवन के अंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझा रहे हैं। प्रभु भक्तों, आप देखें कि ताली कब बजती है? जब दो हाथ आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तभी ताली बजती है। और आज तुलसीदास जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि प्रभु की यह पावन कथा भी ऐसे ही है, हमारे जीवन के अंदर एक ताली के समान है। अगर हम ताली बजाना चाहें और ये दोनों हाथ आपस में मिले ना, टकराए ना, एक हाथ दाएं से और दूसरा बाएं से निकल जाए तो क्या ताली बजेगी? नहीं बजेगी। एक हाथ ऊपर से दूसरा नीचे से निकल जाए, ताली बजेगी? नहीं बजेगी। जब दोनों हाथ मिलते हैं तभी ताली बजती है। ये बात हमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझा रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। और कहते हैं कि ठीक ऐसे ही प्रभु की कथा है। प्रभु की पावन कथा में भी दो हाथ होते हैं। एक हाथ वह होता है जो प्रभु की पावन कथा का वाचन करता है, वह प्रभु की कथा का जो वाचन कर रहा है वह वक्ता कैसे है, कैसे होना चाहिए। कहते कि प्रभु की कथा का वाचन करने का अधिकार उसे ही है जिसने प्रभु को अपने जीवन में जान लिया है, प्रभु को देख लिया है, वही प्रभु की कथा करने का अधिकारी है। राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत्य संगति अति प्यारी। कि राम कथा के वही अधिकारी हैं जिन्होंने सत्य को जान लिया है, सत्य का संग कर लिया है, वही व्यक्ति प्रभु की कथा कर सकते हैं। और ठीक ऐसे ही जो दूसरा हाथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे कि दूसरा हाथ होते हैं श्रोतागण। जो श्रोतागण होते हैं वो कैसे होने चाहिए? जो प्रभु की कथा को सुनते हैं उनके अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए, पिपासा होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए प्रभु की कथा को श्रवण करने के लिए। ये नहीं कि हम आए जी, कथा हो रही है, बैठा और सुने चले गए, यहाँ से एक कान से सुने दूसरे कान से निकल गई, कुछ नहीं समझ आया। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें सुना रहे हैं कि अपने अंदर ऐसी तड़प ले आओ, प्रभु की कथा जो है ऐसे श्रवण करो कि आपको अपने जीवन का रहस्य पता चल जाए कि जीवन क्यों मिला है, ये किस लिए हम प्रभु की कथा सुनते हैं। आज अनेक स्थानों पर जाकर ये बात हमें समझा रहे हैं कि श्रोतागण जो होते हैं उन्हें कथा स्थल पर बैठकर प्रभु के श्री चरणों में यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि सच में आप इस संसार के अंदर हैं तो फिर हमें भी आपका दर्शन हो, हम भी आपका दर्शन कर पाएं।
जब ऐसी प्रार्थना हमारी होगी तो अवश्य ही वो प्रभु कृपा करेंगे जो इस संसार के कण कण में निवास करते हैं, और हम प्रभु का दर्शन भी कर पाएंगे। प्रभु भक्तों, जब ऐसी पिपासा होगी तभी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ये दोनों हाथ आपस में मिलेंगे, वक्ता और श्रोतागण, तो प्रभु की पावन सुंदर कथा की जो ताली है वह बज उठेगी। फिर हमारे मन के अंदर जो संशय रूपी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी, हमारे मन के अंदर जो संशय रूपी पक्षी बैठे हुए, संदेह रूपी शंका रूपी, ये फिर उड़ जाएंगे जब प्रभु की पावन कथा की ताली बज उठेगी। इतना ही नहीं, और हमें आगे समझाते हुए क्या कह रहे हैं, राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी, कि प्रभु श्री राम की जो कथा है वह कलयुग को काटने में कुल्हाड़ी का काम करती है। जानते हैं ना हम सभी, कुल्हाड़ी क्या काम करती है? कुल्हाड़ी वृक्षों को, डालियों को काट कर छिन्न भिन्न कर देती है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु की यह पावन कथा भी है। जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे अंदर जो कुसंस्कार हैं, दुर्गुण हैं, दुर्विचार हैं, कुविचार हैं, उन्हें खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। प्रभु की ये पावन कथा, इसकी महिमा हमारे संतों महापुरुषों ने गाई है। प्रभु भक्तों, इतना ही नहीं, प्रभु की कथा को श्रवण करने के लिए हमारे भक्त भी हमेशा तैयार बैठे रहते हैं, तैयार खड़े रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो भक्त है प्रभु की कथा से वंचित नहीं होना चाहते हैं। तभी तो आज हम भी यहाँ प्रभु की कथा को श्रवण करने आए, हम भी तो सुनना चाहते हैं, तभी घर से समय निकाला, फिर यहाँ आए। ऐसे ही कहते हैं कि भक्त हनुमान जी थे। कहते जिस समय प्रभु श्री राम साकेत धाम जाने लगे तो फिर क्या हुआ, उनके साथ सभी भक्त हैं, सभी प्रेमी हैं, बानर भालुओं की टोली सजी हुई है। आज सभी प्रभु श्री राम के साथ साकेत धाम जा रहे हैं। प्रभु ने देखा कि अरे सभी हमारे साथ जा रहे हैं, लेकिन जो परम प्रिय भक्त हनुमान है वह कहाँ है? वह तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज जब प्रभु ने देखा कि हनुमंत कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या हुआ, प्रभु विह्वल हो उठते हैं। आज हनुमंत को ढूंढ रहे हैं इधर उधर कि हनुमंत कहाँ है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रभु भक्तों कहते हैं जब आज प्रभु ढूंढते ढूंढते उनकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे पड़ी तो फिर क्या हुआ, प्रभु वहां गए तो देखा आज हनुमंत वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु के ध्यान में निमग्न है। प्रभु ने कहा, हनुमंत तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ, हम साकेत धाम चलते हैं। सभी हमारे साथ जा रहे हैं, तुम अकेले क्यों बैठे हो? तो प्रभु भक्तों उस समय जानते हो भक्त हनुमान जी ने क्या कहा? उस समय भक्त हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्वत्र विराजमान हैं, आप हमारे घट के भीतर में भी हैं, हमारे हृदय में भी हैं, सृष्टि के कण कण में हैं। प्रभु मैं जहाँ भी जाऊंगा आप हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन हे प्रभु अगर मैं साकेत धाम चला गया तो आपकी जो कथा है, आपकी जो महिमा है, आपने जो इस धरा धाम पर लीलाएं की हैं, उससे मैं वंचित रह जाऊंगा। इसलिए हे प्रभु मैं साकेत धाम नहीं जाना चाहता, मैं इस धरा धाम पर रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस धरा धाम पर हमारे संत महापुरुष हर युग में आते हैं, आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, आपकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। प्रभु
इसलिए मैं इस धरा धाम पर रहना चाहता हूँ, आपकी महिमा सुनना चाहता हूँ, आपकी लीलाओं को सुनना चाहता हूँ प्रभु भक्तों कहते हैं कि भक्त हमेशा प्रभु की महिमा सुनने के लिए लालायित रहते हैं और प्रभु की महिमा से दूर नहीं होना चाहते हैं। और जब जब भी भक्तों ने प्रभु की इस पावन कथा को सुना, प्रभु की महिमा को सुना, तो उनके भक्ति के रंग में रंग गए और प्रभु की कथा की महिमा को गाते हुए क्या कहते हैं, आए हम सभी भजन के माध्यम से मिलकर श्रवण करते हैं। कथा प्रभु की पावन सुन लो, कथा प्रभु की पावन सुन लो, है अमृत की खान, उसको सुनकर मिल जाएंगे तुमको श्री भगवान। कथा प्रभु की पावन सुन लो, पावन सुन लो, है अमृत की खान, उसको सुनकर मिल जाएंगे तुमको श्री भगवान। कथा प्रभु की पावन सुन लो। शांत हृदय में तरुण हो जाते, मन में जगा लो ज्ञान की ज्योति, दूर करो अंधियार। मन में जगा लो ज्ञान की ज्योति, दूर करो अंधियार, दूर करो अंधियार। कथा प्रभु की पावन सुन लो, प्रभु की पावन सुन लो, है अमृत की खान, उसको सुनकर मिल जाएंगे तुमको श्री भगवान। कथा प्रभु की पावन सुन लो। सत का पथ दिखलाती है, संशय मिटा करके घट में पहले प्रभु का पावन दर्श कराती, जीवन पथ को व्यर्थ दौड़ से मिल जाए विश्राम।
पावन सुन लो। प्रभु की पावन सुन लो, कथा प्रभु की पावन सुन लो। अमृत की खान उसको सुनकर मिल जाएंगे तुमको श्री भगवान। कथा प्रभु की पावन सुन लो, कथा प्रभु की पावन सुन लो, कथा प्रभु की पावन सुन लो। प्रभु की पावन सुन लो। प्रभु भक्तों, कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सागर होता है, यदि उस सागर से उसके अथाह जल राशि को निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा? सागर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर सागर सागर नहीं कहलाएगा। यदि सागर के अंदर वह जल राशि है फिर ही वह सागर है। ठीक ऐसे ही जो चंदन होता है, यदि चंदन के वृक्ष से उसकी खुशबू की किरणों को निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा? वह चंदन का वृक्ष अधूरा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे प्रभु जो है, श्री हरि जो हैं, वो अनंत हैं, असीम है, उनकी महिमा अनंत है। लेकिन फिर भी भक्ति से सराबोर एक भक्त के बिना हमारे प्रभु भी अधूरे जान पड़ते हैं। इसलिए जब जब भी जिस स्थान पर जिस युग में प्रभु की कथा का वाचन किया जाता है तो उनके भक्त की महिमा भी साथ साथ गाई जाती है। प्रभु भक्तों, कहते हैं ऐसे ही हमारे इतिहास में एक भक्त हुए नामदेव जी, जो बचपन से ही प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, प्रभु के ध्यान में लीन रहते थे। कहते हैं कि पंढरपुर में एक छोटा सा गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके जो पिताजी थे, उनका नाम था तामा सेठ और माता गौड़ाई। कहते प्रभु भक्तों, जो नामदेव जी थे प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, प्रभु का ध्यान चिंतन किया करते थे। जहाँ पर उनके साथ के अन्य बच्चे बाल्यकाल की इस अवस्था में आपस में खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, लेकिन जो नामा था वह क्या करता था? वह एकांत में अकेले बैठकर प्रभु का ध्यान किया करता था, प्रभु का चिंतन किया करता था, प्रभु को याद किया करता था, खोया खोया सा अकेला अकेला रहता था। कहते एक दिन
उनकी माँ जो गौड़ाई है, उनकी दृष्टि अपने नामा पर पड़ी। अरे ये नामा तो अकेले अकेले ही रहता है, अन्य बालकों के साथ खेलता ही नहीं है, जबकि अन्य सभी बालक आपस में खेलते हैं, लेकिन नामा हमारा अकेला बैठा रहता है, खोया खोया सा रहता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। एक दिन अपने पति से कहा, देखो जी, कभी आपने नामा को देखा है? या तो अन्य बालकों से बिल्कुल अलग है, अकेला ही रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं है। इसे तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसे संसार का ज्ञान ही ना हो, इसे कोई सुध बुध ही ना हो। जबकि अन्य बालक आपस में शोर भी करते हैं, उद्दंडता भी मचा रहे हैं, खेल भी रहे हैं, लेकिन इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये अकेला अकेला ही रहता है, अपने में मगन रहता है, इसे पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो आपसे यही कहती हूँ कि ऐसा करो कि इसे ना ले जाओ पाठशाला में, इसका दाखला करवा दो। आचार्य जी के पास रहेगा तो फिर संसार का अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अब उनके जो पति हैं दामा सेठ जी, उनको अपनी पत्नी की यह बात जच गई। कहते, हाँ गौड़ाई तो ठीक कह रही है, मैंने भी देखा है कि अपना नामिया जो है यह अकेला अकेला ही रहता है, इसे संसार की कोई सुध बुध नहीं रहती, इसे संसार का कोई ज्ञान ही नहीं है, यह खोया खोया सा रहता है। तू ठीक कहती है, इसे मैं कल ही ले जाकर पाठशाला में इसका दाखिला करवा दूंगा, जिससे कि आचार्य जी इसे संसार की अच्छे से शिक्षा दीक्षा दे दें। प्रभु भक्तों, अगली सुबह क्या हुआ? आज दामा सेठ जी अपने पुत्र नामा को लेकर चल पड़े पाठशाला। पाठशाला पहुंचे, आचार्य जी से कहा, आचार्य जी क्या आप मेरे पुत्र को संसार का ज्ञान देंगे, संसार की शिक्षा देंगे? आचार्य जी ने कहा, अरे दामा कैसी बात करते हो? अरे तुम्हारा पुत्र जो है हमारे पुत्र के जैसा ही है, आप बिल्कुल चिंता भी मत करो, आप इसे छोड़ जाओ हमारे पास। जैसे मैं अन्य सभी बालकों को शिक्षा देता हूँ, वैसे तुम्हारे नामा को भी शिक्षा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं इसे संसार का पूरा ज्ञान प्रदान कर दूंगा, इसे संसार का सारा ज्ञान हो जाएगा। प्रभु भक्तों, आज जब दामा ने यह सुना, बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र का दाखिला पाठशाला के अंदर करवा देते हैं और वापस घर आ जाते हैं। लेकिन आज जो नामा है इधर जो है वह कक्षा के अंदर बैठा हुआ है, सहमा सहमा सा, डरा डरा सा। आचार्य ने जब देखा, अच्छा पहली बार कक्षा में बैठा है, इसलिए थोड़ा डर रहा है, सहमा हुआ है, कोई बात नहीं, जब कुछ दिन आएगा जाएगा तो अन्य बालकों के साथ घुल मिल जाएगा, इसका मन लग जाएगा, फिर यह पढ़ेगा, फिर मैं इसे संसार का ज्ञान अच्छे से प्रदान कर दूंगा। लेकिन नामा खोया खोया है, अपने प्रभु का ध्यान कर रहा है, विठ्ठल भगवान को याद कर रहा है प्रभु भक्तों। लेकिन आचार्य क्या जाने कि नामा आज खोया खोया क्यों है। कहते जी छुट्टी हो गई, सभी बालक अपने घर चले गए, लेकिन नामा कहाँ गया? आज पंढरपुर के उस मंदिर में पहुंच गया, अपने विठ्ठल भगवान के पास पहुंच गया, वह घर नहीं गया। आज विठ्ठल भगवान की मूर्त के सामने जैसे ही गया, लिपट गया। अरे विठ्ठल, जानते हो आज पिताजी मुझे कहाँ लेकर गए थे? अरे विठ्ठल, आज पिताजी मुझे पाठशाला लेकर गए थे। जानते हो विठ्ठल, पिताजी मुझे सांसारिक ज्ञान प्रदान करवाने के लिए आचार्य जी के पास छोड़कर आए थे।
कि आचार्य जी मुझे संसार का ज्ञान प्रदान कर देंगे, लेकिन विठल जानते हो मुझे तो संसार के ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो सिर्फ आपके बारे में ही पता है, मैं तो आपको ही जानता हूँ। और विठल जानते हो जो आचार्य जी है ना, कक्षा के अंदर ना जाने कैसे भारी भरकम शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि आचार्य जी क्या बोलते जा रहे हैं। बस मैं तो आपके ध्यान में खोया हुआ था, मैं तो आपका चिंतन कर रहा था विठल, बस। फिर उधर आज जो नामा है प्रभु के साथ बहुत बातें करता जा रहा है, बहुत बातें करता जा रहा है, तभी उसका ध्यान जाता है, अरे शाम होने वाली है, गौड़ाई मुझे याद कर रही होगी, मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी, वह चिंता में होगी। तो नामा ने क्या कहा, विठल बस बस बहुत हो गया, समय बहुत हो गया है, शाम होने वाली है, मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी, गौड़ाई मेरी चिंता कर रही होगी, मैं जा रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे, अब मैं जा रहा हूँ। कहते कि उसी समय नामा घर की ओर चल पड़ा, और जब घर पहुंचा तो आज उसकी माँ उसे याद कर रही थी, उसका रास्ता देख रही थी कि सारे बच्चे तो आ गए, लेकिन नामिया कहाँ रह गया, वह कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। जब आज नामा को देखा, कहने लगी, पुत्र तू कहाँ चला गया था, तू कहाँ रह गया था, तुझे पता नहीं मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी, तेरी यहाँ आई तुझे याद कर रही थी। तो नामा ने कहा, माँ आपको तो पता ही है, आप जानती ही हैं कि मेरा कोई और मित्र नहीं है विठल के सिवा, भला मैं और कहाँ जाऊंगा, मैं तो विठल भगवान के पास गया था, उनसे मिलने गया था। आज माँ सुनती है, अपने पुत्र की इस बात को मुस्कुरा देती है। और प्रभु भक्तों कहते रात्रि हो जाती है और नामा सो जाता है, लेकिन आज सो तो गया पर उसके मन मस्तिष्क में क्या है, विठल भगवान, विठल भगवान चल रहे हैं, क्योंकि वो मिलकर जो आया था, मंदिर में गया था, सारे दृश्य उसकी नजरों के सामने आ रहे हैं। और कहते अगली सुबह हुई, उसे फिर स्कूल जाना है, पाठशाला जाना है। कहते फिर वह अगले दिन जब पाठशाला के अंदर पहुंचा तो फिर क्या हुआ, आज वह खाली हाथ नहीं गया था, आज माँ गौड़ाई ने उसके हाथ में एक स्लेट पकड़ा दी थी। नामा जाके कक्षा में बैठा, स्लेट किस कलर की थी, ग्रे कलर की थी, और उधर दाई ओर आचार्य जी जहाँ बैठे थे उनके दाई ओर श्यामपट था, वह भी किस कलर का था, ग्रे कलर का था। आज उस स्लेट को और उस श्यामपट को देखकर नामा को किसकी याद आ रही है, अपने विठल भगवान की याद आने लगी, क्योंकि वो भी श्याम वर्ण के थे, उधर स्लेट भी श्याम वर्ण की और श्यामपट भी विठल भगवान भी। वो अपने प्रभु को याद कर रहा है, विठल विठल कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है। और इधर आचार्य ने जब देखा कि अरे नामा का ध्यान तो हमारी ओर है ही नहीं, या हमारी बातों को तो सुन ही नहीं रहा है, या कहाँ खोया खोया है, क्या कर रहा है। अरे सभी बालक तो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नामा कहाँ खोया है। कहते कोई बात नहीं, अभी नया बच्चा है, क्लास में आया है, इसके पास मैं जाकर पूछता हूँ कि यह कहाँ खोया है। आज आचार्य जी जब नामा के पास गए, पास जाकर कहने लगे, पुत्र क्या कर रहे हो, क्या मैं जो समझा रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। देखो अन्य बालक जो है वो पढ़ रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए पुत्र चलो तुम भी मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ो, चलो नामा मेरे पीछे पीछे बोलो। अब आचार्य जी कहते हैं नामा चलो बोलो, कहाँ से, तो नामा ने क्या कहा, विठल, क्या कहा, विठल।
आज आचार्य जी समझा रहे, नहीं पुत्र, का से विठल नहीं होता है, का से कबूतर होता है। क्या कहते हैं? का से कबूतर होता है। पुत्र चलो ध्यान से सुनो मेरी बात को और मेरे पीछे पीछे बोलो, का से? तो नामा ने क्या कहा? विठल। अब आचार्य जितनी बार कह रहे का से, नामा कह रहा है विठल। आचार्य ने सोचा शायद इसे समझ नहीं आ रही है, चलो अगला अक्षर इसे समझाता हूँ। आचार्य जी आगे बढ़ गए, कहते पुत्र चलो मेरे पीछे बोलो, खा से? तो नामा ने क्या कहा? विठल। आचार्य ने कहा नहीं पुत्र, खा से विठल नहीं होता है, खा से क्या होता है? खरगोश। लेकिन आज जितनी बार आचार्य जी बोल रहे हैं खा से, नामा कह रहा है विठल, खा से विठल, विठल कर रहा है। आचार्य जी ने सोचा शायद नामा को ये वर्णमाला समझ नहीं आ रही है, इसे थोड़ी कठिन लग रही है। चलो हम ऐसा करते हैं कि नामा को आज अंकावली सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अंकावली का ज्ञान देते हैं। अब आचार्य जी बोलने लगे, कहते हैं पुत्र चलो बोलो एक। तो नामा ने कहा विठल। अब आचार्य ने कहा बोलो दो। तो नामा ने क्या कहा? विठल। अब आचार्य सोचने लगे इसे क्या हो गया, तो विठल 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 की रट लगाए हुए हैं। आचार्य ने कहा नहीं पुत्र, विठल नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे बोलो। बोलो पुत्र, 1 2 3 4। तो नामा ने क्या कहा? नामा ने जोर से कहा विठल तेरी जय जयकार, विठल तेरी जय जयकार। अब क्या हुआ? आचार्य तो बहुत क्रोध में आ गए। यह क्या? यह तो महामूर्ख निकला, या तो विठल विठल की रट लगाए हुए हैं। मैं इसे क्या समझाना चाहता हूँ और ये जो है विठल विठल कर रहा है। प्रभु भक्तों, लेकिन जो एक भक्त है उसे और क्या समझ आएगा। कहते आज आचार्य को क्रोध आ जाता है। पास में रखी हुई छड़ी को आचार्य ने जैसे उठाया और नामा पर प्रहार करने लगे, तो क्या हुआ? एकदम से मैसेज आया, संदेश आया कि आचार्य जी आपको प्रधानाचार्य जी बुला रहे हैं कार्यालय में, बहुत जरूरी काम है, शीघ्र अति शीघ्र अभी चली जाइए। अब आचार्य जी क्या करें? छड़ी रख दी। क्रोध तो आया ही हुआ है, क्रोध चढ़ा हुआ है, बहुत गुस्से में है। छड़ी को नीचे रख देते हैं और क्या कहते हैं? बालकों को समझाते हुए कहते हैं मैं जा रहा हूँ, प्रधानाचार्य जी ने बुलाया है कार्यालय में, किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आता हूँ तब तक पाठ का अध्ययन करना, उसे पढ़ना, शोर नहीं मचाना है क्लास के अंदर, उसे पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है और मैं शीघ्र अतिशीघ्र वापस आऊंगा। प्रभु भक्तों कहते हैं आज आचार्य जी तो चले गए, लेकिन इधर क्या हुआ? इधर नामा जो है उसे किसी की परवाह नहीं है कि आचार्य जी क्या कहकर गए हैं, क्या कहकर नहीं गए हैं। पाठ को पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, वह तो बस विठल विठल कर रहा है बैठ के। क्लास के एक विद्यार्थी ने सुना, एक बालक ने सुना जिसका नाम प्रदीपू था, पास में आया, कहने लगा नामा अरे तू क्या विठल विठल कर रहा है? जब आचार्य तुझसे पूछ रहे थे, तुझे पढ़ा रहे थे, तो तू विठल विठल क्यों बोल रहा था? अरे क्लास में तो वही बोलते हैं जो आचार्य जी कहते हैं, जो आचार्य जी पढ़ाते हैं वही पढ़ना होता है, विठल विठल नहीं बोलना होता है। चल मेरे साथ हम दोनों मिलकर पाठ का अध्ययन करते हैं। लेकिन इधर नामा क्या करता है? वह विठल विठल विठला पांडुरंगा विठला, वह अपने प्रभु के ध्यान में मगन है। तो जब विठल विठल की आवाज दूसरे विद्यार्थी ने सुनी, दूसरे बालक ने सुना, पास आया, अरे नामा तू ये विठल विठल शब्द क्या कर रहा है? मैंने सुना था जब आचार्य जी तुझसे पूछ रहे थे तब भी तू विठल विठल कर रहा था और आचार्य जी को क्रोध आ गया। अरे नामा ऐसे नहीं बोलते क्लास में।
अब दूसरा विद्यार्थी पास में आ गया, नामा तो विट्ठल विट्ठल क्या कह रहा था? मैंने भी विट्ठल भगवान के बारे में सुना है। अरे विट्ठल भगवान तो पंढरपुर गांव के उस मंदिर में रहते हैं। अरे यहाँ कक्षा के अंदर विट्ठल भगवान को नहीं बुलाते, उनका नाम नहीं लेते, ये तो मंदिर के अंदर विट्ठल विट्ठल कहते हैं, और तो क्लास में विट्ठल विट्ठल कह रहा था। अब अन्य विद्यार्थी ने सुना, वो भी पास आ गया। अच्छा नामा, विट्ठल भगवान के बारे में मुझे भी थोड़ा बता कि विट्ठल भगवान की महिमा मुझे भी सुना, क्योंकि मैंने भी सुना है। मेरी जो आई है ना, वो कहती है जो विट्ठल भगवान है वह आसमान में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। तो एक अन्य विद्यार्थी ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मेरी मौली कहती है कि विट्ठल भगवान हमारे पास रहते हैं। तो नामा ने क्या कहा? नामा ने जब उन सब विद्यार्थियों की, बालकों की बात को सुना, तो नामा ने कहा, कोई कहे नेड़े कोई कहे दूरी, जल की माछली चढ़ी खजूरी। सभी बालकों ने सुना, कहा नामा अरे तो ये क्या कह रहा है विट्ठल विट्ठल? तो नामा ने कहा, मैंने थोड़ी ना कहा, अरे तुम सभी तो कह रहे हो कि कोई कहे नेड़े कोई कहे दूरी, जल की माछली चढ़ी खजूरी। सभी बालकों ने सुना, कहा अरे नामा यह क्या कह रहे हो? नामा ने कहा, मैंने थोड़ी ना कुछ कहा, अरे तुम सभी तो कह रहे थे कि वह विट्ठल बहुत दूर रहता है, और कोई कह रहा है कि विट्ठल पास में रहता है। अरे ये तो ऐसी बात हुई कि जैसे जल में रहने वाली मछली हो और कोई कहे कि वह मछली खजूर के पेड़ पर चढ़कर खजूर के फल को खा रही है। तो क्या यह संभव है कि जल में रहने वाली मछली खजूर के पेड़ पर चढ़ेगी, वह खाएगी फल को? नहीं। वैसे आज प्रभु के बारे में आज हम भी तो ऐसे मानते हैं। कोई कहता है कि भगवान बहुत दूर है, उसे पाया नहीं जा सकता, और कोई कहता बहुत पास में है, बहुत नजदीक में है। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर लिखा गया है कि वह ईश्वर कहीं दूर नहीं है प्रभु भक्तों, हमारे घट के भीतर में ही है। लेकिन आज उस ईश्वर को, उस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, पहाड़ों पर, सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों पर हम चले जाते हैं उस प्रभु को ढूंढते ढूंढते। संत कबीर दास जी ने कहा ना, कोई दौड़े द्वारिका कोई काशी जाए, कोई मगहर को चले साहिब घट ही माहे। कि उस प्रभु को पाने के लिए कोई द्वारिका जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई मगहर जा रहा है, लेकिन इंसान को यह नहीं पता कि जिस प्रभु की खोज कर रहा है, जिसे ढूंढ रहा है, वह प्रभु हमारे भीतर ही है। अरे इंसान की तो ऐसी दशा है जैसे उस मृग की थी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कि जो मृग था वह कस्तूरी को ढूंढते हुए आज जंगल जंगल में भटक रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि वह जो कस्तूरी है उसके नाभि में ही है, वहां से खुशबू आ रही है। बस उस खुशबू के पीछे पीछे वो दौड़ रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, लेकिन वो कस्तूरी को प्राप्त कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि सही जगह पर वह पहुंचा ही नहीं, उसे पता ही नहीं था कि हमारे भीतर ही है। आज इंसान की भी यही हालत है सज्जनों। आज इंसान भी उस परमात्मा को, उस प्रभु को ढूंढ रहा है, मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, पर्वतों पर, कि हम आज जाकर पर्वतों पर तपस्या कर लेंगे, पहाड़ों पर चले जाएंगे, वहां प्रभु हमें मिल जाएंगे। लेकिन क्या तपस्या करने से प्रभु हमें प्राप्त हो जाएंगे? नहीं। कहते स्वामी विवेकानंद जी अक्सर अपने प्रवचनों में यह बात सुनाया करते हैं।
वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, दो तपस्वी थे, वो तपस्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। तो उन्हें उस समय नारद जी के दर्शन होते हैं, और जब नारद जी के दर्शन हुए उन्हें, तो उन्होंने नारद जी से कहा कि हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा कि मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, मैं विष्णु धाम जा रहा हूँ भगवान विष्णु से मिलने। तो उनमें से एक तपस्वी ने कहा कि नारद जी, भगवान को मेरा संदेश दे देना कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ बैठकर तपस्या कर रहा हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ, वो हमें कब दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा ठीक है। अब जो दूसरा तपस्वी था उसने भी यही संदेश दिया कि मेरा भी संदेश प्रभु को सुना देना कि मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ, कितने लंबे समय से उनके दर्शनों की प्यास है मुझे, मैं तपस्या में लीन हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ और मुझे आकर दर्शन दे। वो कब दर्शन देंगे? नारद जी गए और जब वापिस आए तो पहले तपस्वी ने पूछा, नारद जी, प्रभु ने हमारे लिए क्या कहा था? प्रभु ने हमारे लिए क्या कहा? तो नारद जी ने कहा, प्रभु ने आपके लिए ये कहा कि आप अभी और 4 जन्मों तक तपस्या करो, फिर जाकर कहीं प्रभु के दर्शन होंगे। कहते जैसे ही नारद जी ने यह सुना, जैसे ही उस तपस्वी ने नारद जी के मुख से ये बात सुनी, तो क्या हुआ? वह कहता है, पता नहीं प्रभु के दर्शन हो या ना हो, कौन 4 जन्मों तक इंतजार करेगा, क्या पता कि दर्शन होते भी है कि नहीं होते हैं। कहते उसी समय वह अपनी बैरागन फेंकता है और वहां से चला जाता है। प्रभु भक्तों, कहते कि जो अगला तपस्वी था उसने पूछा कि नारद जी, हमारे लिए प्रभु ने क्या कहा? तो नारद जी ने कहा, आपके लिए प्रभु ने कहा है कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी, फिर हमारे दर्शन होंगे। कहते हैं उस तपस्वी ने जब यह सुना, अच्छा प्रभु ने हमारे लिए यह संदेश दिया है, यह आज्ञा लगाई, बड़ा खुश होता है और उठ खड़ा होता है। आज प्रभु के प्रेम में वह नाचने लगता है। प्रभु भक्तों, आज कहते हैं वो तपस्वी नाचता जा रहा है, नाचता जा रहा है, उसे अपने तन मन की सुध बुध सब भूल गए, उसे कुछ भी नहीं याद है, केवल आज वह प्रभु के प्रेम में नाच रहा है। बस उसे कुछ याद है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु याद है, वो भगवान याद है। और उधर जब भगवान ने उसके ऐसे प्रेम को देखा, आज भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाए, दौड़े चले आए और आकर उस तपस्वी के साथ नाचने लगे। भगवान भी नाच रहे हैं, आज वह तपस्वी भी नाच रहा है। उधर नारद जी खड़े हैं, देख रहे हैं, यह क्या? प्रभु ने तो कहा था कि जितने पत्ते हैं इस वृक्ष में उतने जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी, फिर मैं दर्शन दूंगा। लेकिन यह क्या, प्रभु तो अभी आ गए। आज नारद जी यह देखकर हैरान है। इतने में क्या हुआ, प्रभु ने उस तपस्वी को गले से लगा लिया, उसका ध्यान भंग हुआ। उसने देखा सामने प्रभु खड़े हैं, चरणों में गिर गया कि प्रभु मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। और इधर नारद जी जो है प्रभु भक्तों, उनके मन में जिज्ञासा आज उत्पन्न होती है कि प्रभु यह क्या है? आपने कहा था कि जितने पत्ते इस वृक्ष में हैं उतने जन्म तक तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन आप तो अभी आ गए। तो प्रभु ने कहा, नारद जी, जब हमारे भक्त हमें प्रेम भाव से याद करते हैं तो हम उसी समय प्रकट हो जाते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। मुझे पाने का एक ही तरीका है कि मुझे प्रेम से पाया जा सकता है, त्याग तपस्या के द्वारा नहीं। यदि कोई मुझे प्रेम से याद करे तो मुझे उसी समय प्राप्त कर लेता है। प्रभु भक्तों, इसीलिए कहते हैं कि प्रभु को पाना है तो प्रभु से प्रेम करना ही पड़ेगा।
हम प्रभु को मंदिर में जाकर नहीं ढूंढ पाएंगे, गुरुद्वारे में नहीं मिलेंगे और हमें धार्मिक तीर्थ स्थलों पर नहीं मिलेंगे। वो प्रभु हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं। देखिए मंदिर के अंदर जाते हैं तो फिर क्या होता है, हम मूर्ति के आगे खड़े होते हैं, प्रभु की प्रतिमा के आगे, तो हाथ जोड़कर अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। और प्रभु हमें समझा रहे हैं कि मेरा यह जो रूप है, जो तू मुझे ढूंढ रहा है ना, यह तेरे अंदर ही है, यह तो केवल मात्र तुम्हें समझाने के लिए, बताने के लिए है। अगर तूने मुझे पाना है तो अपने अंदर उतर जा। लेकिन प्रभु भक्तों, आज हम उसे बाहर बाहर ढूंढते हैं, अंदर नहीं ढूंढते। हमारे संतों महापुरुषों ने अपने जीवन की लीलाओं के माध्यम से हमें समझाया है, बताया है कि वो प्रभु अंदर ही हैं, बाहर नहीं है। हम सभी जानते हैं कि एक बार संत रविया जो थी, वह अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। कुटिया के बाहर ढूंढ रही है, ढूंढती जा रही है, लेकिन वस्तु मिल नहीं रही है। किसी सज्जन व्यक्ति ने देखा, बुजुर्ग माता जी हैं, कुछ ढूंढ रही हैं, पास गए, माता जी क्या ढूंढ रही हो, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। माता जी ने कहा, पुत्र मेरी सुई खो गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, वो सज्जन व्यक्ति भी ढूंढने लगे। अब दोनों काफी समय से ढूंढ रहे हैं, उन्हें देखकर वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए, सभी मिलकर ढूंढ रहे हैं। तभी उस सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि माँ से पूछूं कि उन्होंने सुई कहाँ रखी थी। कहता, माँ आपने सुई कहाँ रखी थी, सुई खोई कहाँ आपकी। तो माँ ने कहा, पुत्र कुटिया के अंदर खो गई थी। तो उस व्यक्ति ने कहा, माँ जहाँ सुई खोई है वहां ढूंढ लेते, वहां मिल जानी थी। फिर संत रविया ने क्या कहा कि पुत्र कुटिया के अंदर अंधेरा है, बाहर उजाला है, इसलिए मैं उजाले में ढूंढ रही हूँ, वहां तो अंधेरा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, माँ कुटिया के अंदर भी तो दीपक जला सकते हैं, दीपक जला के वहां पर हम सुई ढूंढेंगे तो मिलेगी। अरे सुई जब कुटिया के अंदर खोई है तो कुटिया के अंदर मिलेगी, बाहर ढूंढने से थोड़ी ना मिलेगी। आज जब उस सज्जन व्यक्ति की बात को संत रविया ने सुना तो मुस्कुरा देती है, कहती, पुत्र यही तो मैं तुम सभी को समझाना चाहती हूँ कि उस परमात्मा को, उस भगवान को तुम लोग जो बाहर ढूंढ रहे हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, वह बाहर नहीं है, वह हमारे घट के भीतर ही है। हाँ, हमारे अंदर अंधेरा है, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो वह प्रभु हमें अवश्य दिख जाएगा, वह हमें अवश्य मिल जाएगा। प्रभु भक्तों, लेकिन यह ज्ञान कैसे मिलेगा। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। और यह सत्संग है कि प्रभु राम की कृपा के बिना, उन श्री हरि की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है। विवेक यानी सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का आना हमारे अंदर। जब सद्बुद्धि आएगी फिर ही हमें ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तभी हम उस प्रभु को देख पाएंगे, उसे जान पाएंगे। आज हम देखें, हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग विचारों को सुनते हैं, कथाओं में जाते हैं, प्रभु की महिमा को सुनते हैं, लेकिन प्रभु भक्तों, जब हम सुनकर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें कोई मिलता है, हमसे प्रश्न करता है कि भाई कहाँ गए थे, तो हम क्या कहते हैं, हम सत्संग में गए थे, कथा में गए थे, प्रभु की महिमा को सुनकर आ रहे हैं। लेकिन ये जो सत्संग है, कथा कहानियां हैं, ये केवल कथा कहानियां ही नहीं है। सत्संग जो है अपने आप में एक हमारे भीतर घटित होने वाली घटना है। प्रभु भक्तों, जो हमारे अंदर घटित होती है। अगर सत्संग शब्द का हम शाब्दिक अर्थ लें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस संग। सत का अर्थ है ईश्वर परमात्मा, और संग का अर्थ है उससे मिल जाना, उसे जान लेना। उसे जान लेना ही सत्संग है। लेकिन यह सत्संग आता कब है हमारे जीवन में, सत्संग रूपी घटना कब घटित होती है, वो
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावे प्राणी। कि जो भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, वह संपूर्ण सुखों की खान है, लेकिन इस भक्ति को सत्संग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब ईश्वर की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, हम सत्संग के अंदर जाते हैं, फिर ही हम उस भक्ति को जान पाते हैं। कहते श्री रामचरितमानस के अंदर जब इन पंक्तियों को एक जिज्ञासु ने पढ़ा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, तो वह हमारे आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास गया और जाकर कहने लगा, महाराज जी, जहाँ तक मुझे शब्दों का ज्ञान है, जहाँ तक मुझे किताबी ज्ञान है, मैं ये समझ गया हूँ, मैं यह जान गया हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझा रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, कि भक्ति जो है संपूर्ण सुखों की खान है, लेकिन इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सत्संग में जाएंगे। बिन सत्संग ना पावे प्राणी, कि सत्संग के बिना इंसान इसे प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन महाराज जी, उसी के अंदर एक स्वतंत्र शब्द है, उसका क्या अर्थ है वो मैं नहीं समझ पाया। महाराज जी ने उस समय उस जिज्ञासु व्यक्ति को बहुत ही सुंदर ढंग से सरल और सटीक शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि जो स्वतंत्र शब्द है, यह अपने भीतर बहुत ही गूढ़ रहस्य को छिपाए हुए। देखिए, स्वतंत्र शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस तंत्र, स्वतंत्र। कहते सु का अर्थ होता है सुंदर, और तंत्र जो है तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमणि तंत्रम, कि जिस तंत्र के द्वारा हमारे घट के भीतर ज्ञान का विस्तार होता है, वह स्वतंत्र भक्ति है। और जब हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, यानी ज्ञान आ जाता है, तो हमारे इस घट के भीतर एक घटना घटित होती है, जिसके द्वारा हम उस ईश्वर से, परमात्मा से मिल पाते हैं। प्रभु भक्तों, आज हमने संसार के अंदर बहुत कुछ देखा, हमें संसार का बहुत ज्ञान है, सब कुछ जान लिया कि विश्व के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, सब कुछ हमें पता है। लेकिन आज हमें अगर कुछ नहीं पता है तो वह क्या है कि को अहम, हम कौन हैं। हम अपने आप को नहीं जान पाए कि हम हैं कौन। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर लिखा गया है, हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि हे प्राणी, तू अपने आप को जान, तू कौन है, को अहम, कि मैं कौन हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप अपना नाम बताएंगे, अपने घर का पता बताएंगे, अपना जिला बताएंगे, हमारा ये नाम है, हम इस एरिया में रहते हैं, हमारा ये जिला है, अपना यही परिचय देंगे ना। लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जो शरीर है, शरीर का परिचय नहीं होता है। अगर इस शरीर से हमारी आत्मा निकल जाए तो फिर क्या होगा? फिर हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि ये मोहन की डेड बॉडी है, ये श्याम की डेड बॉडी है। लेकिन जब तक वो आत्मा हमारे भीतर है, फिर हम क्या कहते हैं? मोहन है, श्याम है, रीता है, सीता है, ऐसे हम कहते हैं ना, ऐसे परिचय देते हैं। लेकिन जो वह आत्मा है, आज उसके बारे में हम जानना ही नहीं चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि वह आत्मा आखिर है क्या। हमें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बारे में नहीं पता। कहते जहाँ हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों ने यह प्रश्न किया कि को वहीं पर उत्तर भी दिया कि अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। अपने आप को जानो। और हम जान कब पाएंगे प्रभु भक्तों? जब हम सत्संग
में जाएंगे, सत्संग विचारों को श्रवण करेंगे, तभी अपने आप को जान पाएंगे। और आज यही बात नामा भी उन बालकों को समझा रहा है कि जो परमात्मा है वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो विठ्ठल कहीं दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है, हमारे भीतर ही है, उन्हें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रभु भक्तों कहते हैं, इधर जब आज नामा उन बालकों को प्रभु की महिमा सुना रहा था तो उन बालकों के भीतर भी भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। वो भी प्रभु के रंग में रंगे थे और कहते, नामा मुझे प्रभु के बारे में और सुना, प्रभु की महिमा और बता। तो उस समय आज नामा सभी बालकों को प्रभु की महिमा सुना रहा है, प्रभु का कीर्तन कर रहा है। तो सज्जनों, हम सब क्यों पीछे रहे, हम सब भी करें प्रभु का कीर्तन। आज नामा के साथ मिलकर करेंगे जी, तैयार है सभी? तो चले आए, हम सभी करते हैं प्रभु का कीर्तन। जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। छोड़ी प्रीत जहान की, वो ही आप संभाले। छोड़ी प्रीत जहान की, वो ही आप संभाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। कहते जब भक्तों के हृदय में प्रभु की भक्ति जाग जाती है ना प्रभु भक्तों, तो फिर यह संसार उसे नहीं अच्छा लगता, फिर वह प्रभु की भक्ति के रंग में रंग जाता। जैसे आज नामा को संसार का कोई ज्ञान नहीं है, कोई होश नहीं है, वह अपने विठ्ठल के रंग में रंगा हुआ है, विठ्ठल के ध्यान में लीन है और अपने कक्षा के सभी बालकों को आज प्रभु की महिमा सुना रहा है। और इधर कहते हैं जैसे ही आचार्य जी का आगमन हुआ, आचार्य जी ने देखा, अरे आज तो सारी की सारी कक्षा बहुत ही शांत है, पहले तो ऐसे कभी नहीं होता था। पहले मैं जब जाता था तो कक्षा में बालक बहुत ही उद्दंडता मचाते थे, शोर करते थे, लेकिन आज इनको ऐसा क्या हो गया कि ये सभी बहुत शांत बैठे हुए हैं। पास जाकर देखा तो क्या हो रहा था जी, आज प्रभु की भक्ति के रंग में सारे रंगे हुए थे। सज्जनों, प्रभु की महिमा का गुणगान गा रहे थे। आचार्य जी तो आज हैरान रह जाते हैं, अरे दामा सेठ जी तो अपने पुत्र को संसार का ज्ञान दिलाना चाहते हैं, लेकिन उनका पुत्र जो है वह तो प्रभु के भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। यह इसे भला संसार की कहाँ होश है।
कहते हैं इसी के साथ जो है आज छुट्टी होती है, घंटी बजी, सभी बालक अपने अपने घर को दौड़ लिए, लेकिन नामा किधर दौड़ पड़ा? पंढरपुर की ओर, भगवान विठल के मंदिर में। उसकी दौड़ बस वहीं तक होती थी और आज गया, आज प्रभु से लिपट जाता है। प्रभु आज जानते हो क्या हुआ कक्षा में? आज कक्षा में आचार्य जी वर्णमाला सिखा रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो आपके सिवा कुछ भी नहीं समझ आ रहा था प्रभु। अंकावली समझा रहे थे, कुछ भी नहीं समझ आया। मेरे मुख से ना जाने क्यों विठल 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 ही उच्चारित हो रहा था। मैं तो बस विठल विठल ही कर रहा था प्रभु, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आज प्रभु भी अपने भोले भाले भक्त की भावना पर कैसे रीझ रहे। प्रभु भक्तों कहते कि नामा जो है काफी समय तक, बहुत देर तक प्रभु से बातें करता है, प्रभु के साथ बातें करता रहता है। उसके बाद जब फिर उसे याद आता है नहीं नहीं घर भी जाना है, शाम होने वाली है, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मेरी चिंता कर रही होगी, तो दौड़ पड़ता है घर की ओर। प्रभु बस बहुत हो गया, अब आई मुझे याद कर रही है, मैं आई के पास जा रहा हूँ, मेरी चिंता कर रही होगी। कहते नामा पहुंचा घर। आज जब गौड़ाई ने देखा, गौड़ाई अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और उस समय दामा सेठ जी भी वहां पर उपस्थित थे। दामा सेठ जी ने कहा नामा आ गया तू पुत्र? नामा ने कहा हाँ पिताश्री मैं आ गया। तो आज दामा सेठ ने अपने पुत्र को बुलाया, अपने पास बड़े प्रेम से बिठाया। पुत्र मेरे पास बैठो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखो पुत्र, आज हमारे पास, हमारे घर के अंदर जो कुछ भी है तो वह विठल भगवान की कृपा से ही है। अगर आज तुम हमारे आंगन में खेल रहे हो तो ये भी विठल भगवान की कृपा ही है। इसलिए हम सभी जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं तो पहले विठल भगवान को ही भोग लगाते हैं। उसके पश्चात जब वह भोजन प्रसाद बन जाता है तो उसे बाकी भोजन में मिला लेते हैं, फिर ही उस भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए पुत्र, मैं किसी जरूरी काम से कल बाहर जा रहा हूँ, मैं विठल भगवान को भोग लगाने नहीं जा पाऊंगा, इसलिए तुम्हें एक सेवा सौंप रहा हूँ कि कल तुमने विठल भगवान को भोग लगाने जाना है। पुत्र बहुत खुश हुआ। अच्छा पिताश्री, इतनी सी बात, विठल भगवान को भोग लगाना है, या तो बहुत अच्छी बात है। आज पिता समझा रहे हो उसे कि पहले विठल भगवान को भोग लगाना, सुबह सुबह नहाकर अच्छे से जब तुम्हारी आई भोजन तैयार करेगी तो फिर उसे थाल में परोसकर अच्छे से लेकर जाना है। और जब प्रभु भोग लगा ले, विठल भगवान भोग लगा ले, उसके बाद ही तुम और तुम्हारी आई ने उस प्रसाद को ग्रहण करना है। प्रभु भक्तों कहते आज नामा बहुत खुश होता है और सुबह सुबह जल्दी से वह नहा धोकर तैयार हुआ और अपनी आई से कहता है आई विठल भगवान के लिए भोजन तैयार कर दिया। आई आज तू इतना लेट क्यों कर रही है? विठल भगवान को भूख लगी होगी। हर रोज पिताश्री सुबह सुबह ही चले जाते थे विठल भगवान को भोग लगाने। और देख आई विठल भगवान के लिए कुछ रूखा सूखा मत बनाना, विठल भगवान के लिए मीठा मीठा और गीला गीला बनाना, उन्हें मीठा पसंद है। आज गौड़ाई जो है अपने पुत्र दामा की इन बातों को सुनकर मुस्कुरा पड़ती है। कहती अच्छा नामिया, खाने का तेरा मन है और तू विठल का बहाना ले रहा है। नामा कहता नहीं गौड़ाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे विठल भगवान को गरम गरम हलवा पूरी पसंद है, इसलिए तो आज विठल के लिए गर्मा गरम हलवा पूरी बना दे। हलवा पूरी प्रभु भक्तों कहते हैं कि आज माँ गौड़ाई जो है विठल भगवान के लिए हलवा पूरी बनाती है। और नामा कहता माँ इतना ही नहीं, साथ में आलू की
सब्जी भी बना देना, करारी करारी सब्जी। आज जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ तो इधर नामा थाल में सजाया, तैयार किया और धीरे धीरे कदमों से चल पड़ा विठ्ठल भगवान को भोग लगाने। कहते जा रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि आज मैं विठ्ठल भगवान जब भोग लगाने आएंगे फिर मैं उनका दर्शन करूंगा, उनका दर्शन करूंगा, क्योंकि अभी तक उसने दर्शन नहीं किया था। वह सोचता है अब तक तो मैं अकेला ही मंदिर में जाकर बोलता रहता था, आज जब भोग लगाने आएंगे ना मैं उनका दर्शन करूंगा और बहुत सारी बातें करूंगा। ये तो पिताश्री ने बहुत अच्छी सेवा दी है। कहते कि जब वो मंदिर पहुंचा तो आज विठ्ठल भगवान के मंदिर में गया, प्रभु के प्रतिमा के सामने उस भोजन की थाल को रख दिया जो एक वेदी बनी हुई थी और वहां पर अलथी पलथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर लिया, प्रभु को मना रहा है, प्रभु आओ भोग लगाने, आंखें बंद हैं, प्रभु आओ भोग लगाने, विठ्ठल भगवान आओ भोग लगाने बुला रहा है, आजा विठ्ठल भोग लगा जाना, आजा, देख मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हलवा पूरी लेकर आया हूँ, आजा विठ्ठल ना आजा। आज प्रभु को मना रहा है, रिझा रहा है, लेकिन जब आंखें खोलकर देखता है तो अभी भगवान नहीं आए हुए थे। फिर आंखें बंद कर लेता है, फिर बुलाता है, प्रभु आ जाना, देख मैं हलवा पूरी ही नहीं सब्जी भी ले आया हूँ साथ में, आजा प्रभु भोग लगा लेना। जब भोग लगाएगा विठ्ठल तो तभी यह भोजन प्रसाद बनेगा और जब भोजन प्रसाद बनेगा तो फिर मैं घर लेकर जाऊंगा और जो घर में भोजन है उसमें मिलाऊंगा, फिर ही हमें खाने के लिए मिलेगा। जब तू खाएगा विठ्ठल आ जाना, भोग लगा जाना। लेकिन आज प्रभु भक्तों जब उसने फिर आंख खोल कर देखी तो विठ्ठल भगवान नहीं आए थे। सोच रहा है क्या बात है, पिताश्री आते थे तो विठ्ठल भगवान जल्दी आ जाते थे भोग लगाने, आज क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है? कहता प्रभु पिताश्री आते थे तो जल्दी आ जाते थे, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। देखो मैं आपका नन्हा सा भोला भाला भक्त हूँ, मुझे नहीं पता है विठ्ठल भगवान कि आपको कैसे भोग लगाते हैं, मुझे नहीं पता, आप आ जाओ भोग लगा जाओ, आप भोग लगाओगे तभी मुझे भोजन करने के लिए मिलेगा। लेकिन विठ्ठल भगवान नहीं आ रहे तो इधर नामा क्या करता है प्रभु भक्तों, आज नामा को क्रोध भी आ रहा है कि प्रभु आ नहीं रहे हैं, गुस्सा होता है, लड़ाई करता है उनके साथ और एक संकल्प लेता है कि प्रभु अगर भोग लगाने नहीं आओगे ना तो मैं इस वेदी पर अपना सिर पटक पटक कर यही प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तभी उसे याद आता है नहीं, अगर प्रभु के साथ मैंने झगड़ा किया तो प्रभु नहीं आएंगे, ऐसा करता हूँ प्रेम से मनाता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि विठ्ठल भगवान को जो है अपनी महिमा बहुत पसंद है, यदि कोई उनकी महिमा का गुणगान करता है तो जल्दी रिझ जाते हैं, जल्दी भोग लगाने आते हैं। इसलिए आज उनकी महिमा को हम गाते हैं, उन्हें हम गाकर मनाते हैं, फिर ही वो आएंगे। तो प्रभु भक्तों आए हम सभी देखते हैं कि आज नामा कैसे गा गा कर अपने प्रभु को रिझा रहा है, मना रहा है। पांडुरंगा मेरे पांडुरंगा, पांडुरंगा मेरे पांडुरंगा, पांडुरंगा मेरे पांडुरंगा, पांडुरंगा मेरे पांडुरंगा, आजा रे आजा मेरे पांडुरंगा,